जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर आज का क्लास आप कर लेते हैं तो इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में जो है किस प्रकार से ऊर्जा बनती है, ऊर्जा बनने का प्रोसेस कैसे होता है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लोगों की क्या होता है कि लोगों की उत्तेजना होती है, लोगों की जानने की इच्छा होती है कि आखिर जो कुछ भी हम खाते हैं उससे ऊर्जा किस प्रकार बनती है, कैसे ऊर्जा बनती है, और हम जो है काम करते हैं तो ऊर्जा आती कहाँ से है, किस रूप में आती है। आज का क्लास अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको जो है पता चलेगा कि आखिर हमारे शरीर में जो है ऊर्जा कैसे बनती है। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि आज का टॉपिक होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। सबसे पहले हम नॉर्मल चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताते हैं होता क्या है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक कोशिकीय अंग है, यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला एक अंग है, जिसकी खोज जो है कोलिकर ने किया था। किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम खोज की बात करते हैं तो खोज किसने किया था बाबू? खोज किए थे कोलिकर। किसने किया था खोज? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे। कब किए थे? तो 1880 ईस्वी में किए थे। 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था कि कोशिका में एक अंग देखे थे, जो अंग कुछ इस प्रकार का दिखता था, यही वाला अंग। इसको जो है जब इन्होंने देखे तो चूंकि बायोलॉजी का नियम होता है कि आप किसी चीज का नाम तबे रख सकते हैं जब उसका काम के बारे में आपको जानकारी हो। अब कोलिकर जी देखने को तो देख लिए, कुछ इस प्रकार की संरचना उनको दिखी, परंतु इसका अध्ययन जब करने लगे तो अध्ययन करते करते जो है बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब बीच में मृत्यु हो जाने के कारण जो है यह इस चीज का, यानी कि जो उन्होंने देखा, इसका नाम ही नहीं रख पाए। जब नाम न रख पाए तो इसके बाद जो है, यानी कि 10 वर्षों बाद, 10 वर्ष बाद का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? 1890। 1890 ईस्वी में एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अल्टमान। क्या नाम था? अल्टमान। अल्टमान नामक वैज्ञानिक बाबू जब आए तो इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने इसका नाम जो है बायोप्लास्ट रख दिया। क्या नाम रखे? बायोप्लास्ट। क्या नाम रखे बाबू? तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? बायोप्लास्ट रख दिया। तो ज्यों ही बायोप्लास्ट नाम रखे, तुरंत वैज्ञानिकों में खलबली मच गई। खलबली किस चीज की मची कि भैया अल्टमान जी जो हैं, आपने किस आधार पे जो ये चीज है इसका नाम जो है बायोप्लास्ट रखा है, पहले बताइए आप हमको, आप इसका काम बताइए। क्योंकि बायोलॉजी का नियम है कि जब तक आप उसका काम नहीं जानते हैं तब तक आप उसका नाम नहीं रख सकते हैं। तो अल्टमान जी ने कहा बाबू थोड़ा शांत हो जाओ, बता रहे हैं, पहले सुनो तो सही। अब ये बताना स्टार्ट किए कि इन्होंने बताया, किन्होंने बताया? अल्टमान जी ने बताया कि भैया यह कौन? यह माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, यही है जो क्या करती है, हमको ऊर्जा देती है। क्या देती है? ऊर्जा बना के देती है। वैज्ञानिकों ने कहा ऐसे कैसे बतिया रहे हैं, ऊर्जा ऐसे कैसे दे देगी? ये बताइए, पहले सिद्ध करिए ऊर्जा देती है। आपके कहने से हम थोड़ी मान लेंगे कि भैया ये ऊर्जा दे रही है। कहीं हम सिद्ध कर रहे हैं, कहीं करो, कहें देखो बाबू, जो कुछ भी हम खाते हैं तो वो क्या बनता है? अवसाद उसका बनता है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाएं तो ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन खाएं तो अमीनो अम्ल बन गया, वसा खाए हैं तो क्या बन गया? वसी अम्ल ग्लिसरॉल बन गया, जो कि हम पिछले क्लास में ही आपको बता चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा ये बनता है, कहें हाँ बनता है। तो इसी का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा बन जाती। कहीं ये ऑक्सीकरण का है? ऑक्सीकरण कौन चीज होता है? तो इन्होंने बताया, इन्होंने पूछा आखिर हम सांस क्यों लेते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं? वैज्ञानिकों ने कहा हम सांस लेते हैं जीवित रहने के लिए। कहते हैं कैसे? तो सब चुप हो गए, भाई कैसे? तो इन्होंने बताया कि जो कुछ भी हम सांस लेते हैं, यानी कि हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो सांस में हम कौन चीज लेते हैं? वायु लेते हैं। वायु में तो सभी प्रकार की गैस हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन कितना है? 21% है, ऑक्सीजन 21%, और अदर गैसें जो हैं 1% है। ये सब हैं।
मगर हमको चाहिए क्या होती है, इसमें से हमको केवल और केवल ऑक्सीजन चाहिए। क्यों ऑक्सीजन ही चाहिए? क्योंकि जो कुछ भी हम खाए हैं वो क्या बना है, आखिरी उत्पाद हमारा क्या बना है बाबू, ग्लूकोज बना है। C6H12O6 मतलब क्या बना है, ग्लूकोज बना है। कौन चीज बना है, ग्लूकोज बना है। अब यह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। अब कैसे ऑक्सीकरण करता है, जैसे देखिए हमने सांस लिया, तो सांस जब लिए तो वायु लिए, वायु कहाँ गई, आपके फेफड़ा में गई। वायु कहाँ पर गई बाबू, आपके ये जो है आपके फेफड़ा में जो है आपकी क्या क्या वायु जो है कहाँ पर चली गई, फेफड़ा में गई। तो फेफड़ा में यहाँ पर पूरी की पूरी जब वायु आई है, चूंकि अब फेफड़ा जो है एक प्रकार का केवल स्टोर घर है। जिस प्रकार देखिएगा आपका मकान होता है, तो मकान के एकदम छत पर क्या लगी होती है, पूरी की पूरी टंकी लगी होती है। वो टंकी जो है उसमें क्या हम भरते हैं, पानी भरते हैं। टुल्लू के माध्यम से या फिर समरसेबल के माध्यम से उसमें पानी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और पनिया स्टोर करते हैं, तो जब लाइट ना होती है, जब हमको जरूरत होती है तो पानी ले लेते हैं ना। ऐसा तो ना है कि वो टंकियां पानी पैदा कर रही है, टंकियां तो पानी पैदा करती नहीं है। तब होता क्या है कि जिस प्रकार आपकी जो छत पर लगी हुई टंकी है पानी को स्टोर करती है, उसी प्रकार बाबू आपका जो फेफड़ा है, फेफड़ा जो आपका है वो किस चीज का स्टोर करता है, वायु का स्टोर करता है। किस चीज का स्टोर करता है, वायु का स्टोर करता है। अब यहां पर वायु आकर जब रुकती है, तो इससे हमारी गुजरती है पतली पतली जो है ब्लड ली हुई जो है नसें गुजरती हैं। नसें में कौन सी नसें, धमनी और शिराएं गुजरती हैं। अब आपको हमने ब्लड में ही बताया था कि जो ब्लड होता है बाबू, कौन चीज, जो ब्लड होता है, ब्लड में एक ठे तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, HB। अभी HB जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, एकदम टेंशन में होता है। क्या होता है, एकदम टेंशन में। आप कहेंगे टेंशन में क्यों, सपोज करिए आप जो है 2 दिन का खाना ना खाए हैं। जब 2 दिन से आप खाना ना खाए होंगे तो भूख लगी होगी आपको, तेजों की भूख लगी, बहुत तेज से लगी होगी। तो आप भी एकदम टेंशन में होंगे कि कहीं पर मिल जाए, कुछ मिल जाएगा, हम क्या कर लेंगे, खा लेंगे। सोचेंगे कि ना सोचेंगे, नॉर्मल सी बात है, आप सोचेंगे कि कुछ भी मिल जाए हम क्या करेंगे, खा लेंगे। अब ऐसी स्थिति में आपको बासी रोटी भी मिल जाएगी तब भी खा लेंगे। याद करिए, अगर आपको घर पर दाल चावल रोटी मिलती होगी, सोचते होंगे दाल चावल रोटी के खात, हटा पेट भरा है तो क्या कहेंगे, ना खाएंगे। दाल चावल दाल बना के दे रहे हैं हमको, हम खाएंगे। और वहीं पर आपको भूख लगी है तो 2 दिन बासी रोटी भी आप क्या कर लेंगे, खा लेंगे। समझ में बात आ रही है ना। तो वही हाल होता है HB का। HB बेचारा एकदम भूखा होता है। HB का मतलब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एकदम टेंशन में होता है। अभी टेंशन में जब है तो होता क्या है कि चूंकि अब ब्लड में मिला हुआ है, जब फेफड़े से होकर गुजरता है तो तुरंत इसको फेफड़ा में मिल जाता है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम का मतलब क्या, सोचिए आप एकदम भूखों हैं, 2 दिन के भूखे हैं और रास्ते से जा रहे थे, सोच रहे थे थोड़ा सा कहीं पर मिल जाए, और रास्ते में आपको बफर सिस्टम मिल गया। बफर सिस्टम मिलेगा तो तुरंत आप सोचेंगे कि हमको आज ना बुलाए हैं, यहाँ से हमारा निमंत्रण ना है, जाके खा लेंगे कि ना, खा लेंगे। नॉर्मल सी बात है, जाके खा लेंगे, ठीक है ना। और जाएंगे बफर सिस्टम में तो सबसे पहले कौन चीज लेंगे, जो आपको पसंद होगा, जो आपका फेवरेट होगा। लड़कियां होंगी तो बेचारी क्या कहेंगी, भाग के जाएंगी पानी पूरी लेने के लिए, और लड़के होंगे तो दौड़ के जाएंगे क्या करने, मिठाई लेने जाएंगे। उसी प्रकार ही हीमोग्लोबिन है, HB है। HB ज्यों जाता है किसके पास, फेफड़ा से होकर ज्यों गुजरता है बाबू, तुरंत इसको मिल जाता है इसका फेवरेट भोजन। का नाम है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पकड़ लेता है कौन, HB पकड़ लेता है। किसको ले लेता है, ऑक्सीजन को। ज्यों ऑक्सीजन को लेता है तो हो जाता है एकदम शांत। क्या हो जाता है, शांत। मतलब आप खाना खा लेंगे भर पेट तो रिलैक्स हो जाएंगे कि ना, बन जाता है HbO2। अब इसे कहते हैं
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल गया। देखिए था क्या ये हीमोग्लोबिन, फेफड़ा में गया, फेफड़ा से कौन चीज पकड़ लिया ऑक्सीजन, बदल किस में गया बाबू ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। क्या हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है जाता है पूरी की पूरी आपकी कोशिकाओं तक। कहां तक जाता है कोशिका में जब जाता है, कोशिका तक जब ज्यों जाता है पूरा ऐस से एकदम नाचते गाते हुए जाता है, ऐस से जाता है। अब ऐस से जाता है तो वहीं पर ज्यों कोशिका में पहुंचता है, कोशिका में एगो अंग है यह जिसका नाम का है माइटोकांड्रिया, तुरंत इससे ऑक्सीजनमा का कर लेता है छीन लेता है, तुरंत ऑक्सीजन इससे क्या कर लेता है छीन लेता है, इससे ले लेता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब लेता है तो बेचारा फिर से टेंशन में, फिर से टेंशन में का मतलब फिर से किस में बदल गया हीमोग्लोबिन में। जैसे देखिए आपके पिताजी आपको जो है 10 रुपए दिए, छोटे होते हैं तो 10 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है, अब 10 रुपया देंगे तो एकदम खुशी खुशी एकदम पूरा नाचते गाते जाएंगे, अब सोचेंगे कि 10 रुपया मिला है हई खाएंगे हऊ खाएंगे, तब तक आपके बड़ भाई या बड़ बहन मिल गई, कहीं कहाँ से पैसा लिया, आपका पैसा छोड़ लेंगे, जब पैसा छोड़ेंगे तो रोने गाने लगेंगे कि ना। वह काम होता है हीमोग्लोबिन के साथ। बेचारा था हीमोग्लोबिन, गया फेफड़ा से पा गया ऑक्सीजन तो एकदम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, एकदम नाचते गाते जा रहा था, कोशिका में पहुंचा तुरंत माइटोकांड्रिया ने इससे क्या कर लिया ऑक्सीजन को छीन लिया। और ज्यों माइटोकांड्रिया ऑक्सीजन इससे छीनती है तो छीनने के बाद होता क्या है कि चूंकि पहले से आप खाना वाना खाए हैं, तो जब पहले से खाना खाए हैं ग्लूकोज बना है, और ग्लूकोज आपका कहाँ पर है माइटोकांड्रिया में विद्यमान है, यहाँ पर ग्लूकोज जो देख रहे हैं छोटा छोटा यहाँ पर ग्लूकोज पहले से मौजूद है, तो आ जाती है कौन चीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यों आती है ग्लूकोज के संपर्क में, ग्लूकोज में आग लग जाती है। क्या लगती है आग लग जाती है, और इस आग लगने की प्रक्रिया को ही कहते हैं बाबू ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण। अब आप सोचिए, आप ही बताएंगे हम ना बताएंगे, अब आप बताएंगे। मान लीजिए आपके अगल बगल जो है कोई जो है कागज है या कपड़ा है, उसको आप जलाते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है कहेंगे ना धुआं, सबसे पहले क्या निकलेगा धुआं। तो यहाँ पर ग्लूकोजवा जो जलेगा या फिर आपकी तवे पे रोटी जलती है, कोई भी चीज जलता है तो क्या निकलता है धुआं निकलता है। तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा बाबू धुआं निकलेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और कहीं पर आग लगती है तो लोग शोर करते हैं अरे आग लग गई आग लग गई आग लग गई, उसको क्या करो बुझाओ बुझाओ। बुझाएंगे किस चीज से पेट्रोल से बुझाएंगे का, पेट्रोल से बुझाएंगे तब तो और भाग का दीना भर जाएगा। पानी लेकर दौड़ेंगे ना, बाल्टी उल्टी में पानी लेकर दौड़ेंगे, हाँ बुझाओ बुझाओ। तो और दूसरा औषध क्या बनता है, क्या किस चीज का प्रयोग किए पानी मतलब H2O। अब सोचिए आपके घर में छोटा भाई आपका है 2-3 साल का, वो भी आपको देखा कि यहाँ बाल्टी से पानी ले जा रहा है, वो लोटा लेके भागत जाता हम आग बुझाई हम बुझाई। मम्मी का कही है मत जो बाबू जर जइबे नहीं तो आँच लग जाई। का लग जाई आँच लग जाई। आँच मतलब का है आँच मतलब एनर्जी, आँच मतलब कौन चीज है एनर्जी। और कितना एनर्जी है 673 किलो कैलोरी, जिसे कहते हैं 38 ATP। क्या कहते हैं बाबू इसे कहते हैं 38 ATP। ध्यान दीजिए। अब ऊर्जा कैसे बनी है आप ही बता रहे हैं। देखिए था क्या ग्लूकोज, जो भी आप खाए थे बना क्या था बाबू ग्लूकोज बना था। आपने बाहर से क्या लिया सांस के माध्यम से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यों ग्लूकोज के संपर्क में आती है कहां पर माइटोकांड्रिया में, तुरंत ग्लूकोज में क्या लग गई आग लग गई। तुरंत ग्लूकोज में क्या लगी है आग लगी है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जब होता है ग्लूकोज का तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्या बनती है ऊर्जा बनती है, तथा क्या बनती है ऊर्जा।
अब वही ऊर्जा जब आपके शरीर में बन गई तो आप पूरा एकदम पूरा नाचेंगे, गाएंगे, जो मन करना होगा करेंगे। अब फिर से जब ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होगी, खत्म होगी, तुरंत फिर से एनर्जी डाउन होने लगेगी। बात समझ में आया ऊर्जा कैसे बनती है? केवल खाना खाने से ऊर्जा ना बन जाती है, जब तक आपकी ऊर्जा का ऑक्सीकरण ना होगा। इसलिए कहते हैं ना कि सांस क्या है? ऑक्सीजन ही हमारी प्राण वायु है। क्यों? हम कितना भी अच्छा से अच्छा खाना खा लेंगे बाबू, जब तक हमारे उस खाने का ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक ऊर्जा ना बनेगी। तब तक ऊर्जा क्या होगी? नहीं बनेगी। आप सांस रोक लेते हैं, व्यक्ति की फांसी लगाने से मृत्यु क्यों हो जाती है? फांसी लगाता है तो यहाँ पर जो आपकी है श्वास नाल की यहाँ पर जो ग्रसनी है, ठीक है ना, वही टूट जाती है। मतलब एक तो पाइप जो है, पैपिया मुड़ जाती है, जिससे सांस अंदर ना जा पाती है। और सांस ना अंदर जाएगी मतलब वायु नहीं जा रही है। और वायु नहीं जा रही तो ऑक्सीजन आपके फेफड़ा में नहीं जा रही है। अब ऑक्सीजन ही क्या कर रही थी? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर रही थी, वही ऊर्जा बनाने का काम कर रही थी। अब ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण ही ना होगा तो ऊर्जा बनेगी का? ना बनेगी। जब ऊर्जा ना बनेगी बाबू तो कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति काम तब करेगा जब उसके शरीर में ऊर्जा होगी। और ऊर्जा बने नहीं रही है, जब ऊर्जा ना बन रही तो काम कर पाएगा? तो उसी प्रकार उसके शरीर में जितने भी अंग हैं, हार्ट, हृदय, काम कर पाएगा? नहीं करेगा। कोई भी आपका शरीर का अंग हो जाएगा, काम करेगा का? नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपकी जो बाइक है जिससे आप चलते हैं, तब तक चलते हैं जब तक उसमें पेट्रोल है। ज्यों पेट्रोल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद का गाड़ी आगे चलती है का? स्पीड से 100 की स्पीड में भगा के ले जाएंगे, भागेगी क्या? ना भागेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल ही ऊर्जा दे रहा था, ऊर्जा है ही है ना। बात समझ में आई ना? तो हमारी कितना भी अच्छे से अच्छा खाना खा लें, जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तब तक उस खाने का जो है वह खाना हमारा ऊर्जा के रूप में नहीं बदलेगा। तो ऊर्जा जो होती है किससे बनती है? ग्लूकोज वगैरह से बनती है। क्यों बनती है? तो जो ऑक्सीजन है ऑक्सीकरण करता है तब ऊर्जा बनती है। एक ग्लूकोज से अगर आपसे पूछ देता है कितना ऊर्जा बनती है तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। एटीपी में पूछता है तो 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बात समझ में आई? तो यानी कि माइटोकांड्रिया ही क्या कर रही है? ये जो माइटोकांड्रिया है यह क्या कर रही है? ऊर्जा बनाने का काम कर रही है। इसीलिए बाबू माइटोकांड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। किसको कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं बाबू? तो कोशिका जगत का, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आई? आगे चलते हैं, हम माइटोकांड्रिया के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी देखते हैं। ठीक है ना? तो हमने आपको बताया कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया? माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया? तो कोलिकर ने किया। खोज किसने किया? कोलिकर ने। किसने खोज किया? कोलिकर ने 1880 ईस्वी में। इसका नाम बायोप्लास्ट किसने दिया? अल्टमान ने। अल्टमान ने कब दिया था? 1890 में। ठीक है ना? परंतु इसके इन्होंने क्या कर दिया? इसका नाम क्या रख दिए? बायोप्लास्ट। इसके बाद आए 7 वर्षों बाद एक दूसरे वैज्ञानिक, यानी कि 1897 में। उनका नाम था सी वेंडा। क्या नाम था बाबू? सी वेंडा। सी वेंडा जब आए तो इन्होंने कहा कि भैया जो कोशिका में माइटोकांड्रिया है, जो अल्टमान जी कह रहे हैं कि माइटोकांड्रिया ऊर्जा बना रही है, वो सही बात है। ये एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं अल्टमान जी। मगर एक चीज गलती है, चूंकि ये कोशिका में बहुत छोटी है, बहुत सूक्ष्म है, तो इसीलिए इसका नाम बायोप्लास्ट रखना सही नहीं होगा। इसका नाम हम सूक्ष्म होने के कारण रख देते हैं कौन चीज? सूत्रकणिका। क्या नाम रखते हैं? सूत्रकणिका या फिर माइटोकांड्रिया। सूत्रकणिका या फिर माइटोकांड्रिया, इसका नाम क्या करते हैं? नाम रख देते हैं। बात समझ में आई ना?
तो प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें, किसकी बात करते हैं, इसकी अगर हम संरचना की बात करते हैं तो ज़्यादातर इसकी संरचना जो होती है वह कैसी होती है बाबू, यह गोल होती है, गोलाकार होती है। और आप देख रहे हैं कि कैसी संरचना है, छड़नुमा संरचना। कैसी है, छड़नुमा जो है, गोलाकार और छड़नुमा संरचनाएं होती हैं। चूंकि अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको 2-3 परत दिख रही है। एक परत ये जो दिख रही ऊपर वाली, इसे कहते हैं आप कौन चीज, इसे कहते हैं बाहरी परत। इसे क्या कहते हैं, बाहरी। और इसके अंदर ई वाली जो परत दिख रही है इसे कहा जाता है आंतरिक परत। क्या कहते हैं, आंतरिक परत कहते हैं। और एक चीज और देख रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है, चूंकि अंदर की तरफ धसी हुई संरचना, अंगुली जैसी संरचना दिख रही है, इसे कहा जाता है बाबू क्रिस्टी। क्या कहते हैं बाबू, इसे ही कहते हैं क्रिस्टी। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी जो होता है एक प्रकार का दरवाजा है, इसी के माध्यम से जो ऑक्सीजन है अंदर प्रवेश करती है, इसी के माध्यम से जो आपका ग्लूकोज हो गया, सारी की सारी चीजें जो है इसी के माध्यम से क्या करती है, प्रवेश करती हैं, अंदर की तरफ जो है जाती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने का क्या है, स्थान है, दरवाजा एक तरह का। जैसे कोई रूम होता है ना, तो रूम में कोई ना कोई दरवाजा होता है, उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के लिए दरवाजा कौन है बाबू, तो क्रिस्टी है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, गोल अथवा छड़ के आकार की होती है। अगर हम इसके आकार की बात करें, चूंकि ये बहुत सूक्ष्म होती है, अगर हम किस चीज की बात करते हैं इसके बाबू, अगर हम इसके आकार की बात करते हैं तो आकार जो होता है 0.5 मिली माइक्रान से जो है लेकर करीबन 1 मिली माइक्रान तक जो है इसकी क्या होती है, संरचना होती है। चूंकि हर एक कोशिका में अगर बड़ी कोशिका है तो उसमें इसकी संरचना लगभग क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। अगर छोटी है तो उसमें जो है इतना होती है। आकार जो है चूंकि सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म होने के कारण ही ऐसी संरचना जो है पाई जाती है। अगर हम क्या करते हैं, इसके व्यास की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, व्यास। व्यास का मतलब क्या हो गया कि इसकी मोटाई, व्यास मतलब क्या हो गया बाबू, इसकी हम मोटाई की बात करते हैं तो मोटाई जो होती है 60 एंगस्ट्रॉम की होती है। इसकी मोटाई का मतलब देख रहे हैं, यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक की जो इसकी संरचना है, यानी कि ये वाली संरचना जो है इसकी मोटाई कही जाएगी। इसकी मोटाई कितनी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम की जो होती है, इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। बात समझ में आई कि ना आई। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है विभिन्न प्रकार के पौष्टिक पदार्थ होते हैं। अगर हम आगे बात करें कि कौन कौन से इसमें पौष्टिक पदार्थ होते हैं, तो आप देखेंगे इसमें बाबू कई चीजें हैं। जैसे इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ साथ जो है इसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है। क्या होता है, फास्फोलिपिड, सॉरी फास्फोरस ना, फास्फोलिपिड। क्या होता है, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड हो गया। और क्या होता है, इसमें आरएनए होता है, और क्या होता है, डीएनए होता है, और क्या होता है, तो डीएनए। इतनी चीजें जो है इसमें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। बात समझ में आई कि ना आई, ठीक है ना। प्रोटीन की अगर आप बात करेंगे तो प्रोटीन सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, 65.70% जो है, यानी 65.70% जो है केवल और केवल इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। समझ रहे हैं ना। तो प्रोटीन कितनी होती है, 65.70 जो है परसेंट क्या होती है, प्रोटीन होती है। अगर हम बात करते हैं फास्फोलिपिड की तो 25% जो है इसमें क्या पाया जाता है बाबू, फास्फोलिपिड जो है पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 25%। अगर हम आरएनए की बात करेंगे तो 0.5% जो आरएनए पाया जाता है, और डीएनए जो है उसमें कुछ मात्रा में पाया जाता है। हम कुछ मात्रा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसकी मात्रा निश्चित नहीं है, हर एक में जो है अलग अलग होता है। बात समझ में आई कि ना आई। कहने का सेंस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करती है, ऊर्जा बनाने का काम करती है। हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। कौन बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। आप जानते हैं कि बिना ऊर्जा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
बिना ऊर्जा के हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जो कि एक कोशिकीय अंग है। समझ में आई बात ने, समझ में आया? अगर ना समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए